दोस्तों ये है 2020 का BHU BSc AG का पेपर। ठीक है दोस्तों, ये 2020 का पेपर है BHU BSc AG का। मैं केवल AG का बना रहा हूँ जिसमें केवल 100 क्वेश्चन आता है। तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, केवल मैं आंसर बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले का स्टार्ट करते हैं। तो पहले का स्टार्ट होता है तो ट्रैक्टर होता है आंसर सही, और मैं दूसरे का करूँ तो दूसरे का हो जाता है 7, और मैं तीसरे का करूँ तीसरे का आंसर सही हो जाता है स्काई। और दोस्तों 4 मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन डॉक्टर टीचर एंड इंजीनियर, इसका सही हो जाता है आंसर बी। और दोस्तों 5 का देखें तो इसमें से डॉक्टर पेशेंट और फीमेल का दे रहा है, तो तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए दोस्तों हम सी लगाते हैं इसका आंसर। 6 का देखें यदि जेड इक्वल टू 2197 एंड तथा आर इक्वल टू 729 है तो इस कोड में जे को कैसे लिखा जाएगा। इसको आप कोडेड अगर पढ़ेंगे तो कोडेड में आ जाएगा 125। दोस्तों आप लोग मिलाते जाएं, या जो तैयारी कर रहे हैं वो देखते जाएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 का हो जाता है 214673। अगर मैं 8 की इन सर्टन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन टू, ये कोड में लिखा जाता है। और मेडिसिन को किस कोड में लिखा जाएगा, मेडिसिन को लिखा जाएगा 3 वाले कोड में। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मुझको कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर 9 वाले का आंसर निम्न चार 3 में से एक तरह से हैं, एक समूह बनाते हैं, उनमें से एक कौन एक उस समय में से नहीं है, ये हो जाता है दोस्तों 2709। और दोस्तों 10 वाले का आंसर देखते हैं, उस संख्याओं को चुनिए जो समूह के दूसरे से सबसे अलग है। दोस्तों ये हो जाता है 125। अगर मैं 11 को देखूँ तो उस शब्द को चुनिए जो समूह के दूसरे शब्द से कम समान एक अलग है, तो उसका आंसर हो जाता है मरकरी। दोस्तों उस शब्द को चुनिए जो समूह के दूसरे शब्द से कम एक समान है, कि आंसर हो जाता है 12 का ए कैलेंडर। अगर मैं 13 का देखूँ तो 13 का हो जाता है आंसर वेस्ट। अगर मैं 14 का देखूँ, अरुण ने कहा कि यह स्त्री मेरी माँ की पत्नी है। अरुण उस स्त्री का क्या लगता है, उस स्त्री का ससुर लगता है। रीना पूरब की तरह ए से बी 10 फीट चलती है, और फिर वह दाएं तरफ मुड़ती है और 3 फीट चलती है, और फिर वह दाएं और मुड़ती है और 14 फीट चलती है। अब वह ए से कितनी दूर पर है, ए से वो केवल 5 फीट पे है। दोस्तों 16 को देखें, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू आर रिटेन एज पी इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब एंड क्यू इक्वल टू ए क्यूब बी, ए और बी आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम पी क्यू इंटू एस सी एफ पी क्यू क्या होगा, इसका आंसर हो जाता है 4 पी क्यू। अगर मैं 17 का आंसर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाता है, अगर आप कॉस में बदलेंगे तो कॉस हो जाता है 52 डिग्री, और वो कॉस पहले से दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाता है 0 डिग्री। तो दोस्तों इसका हो जाता है 0। 14 का देखें तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के रूट 3x प्लस 4 हैज़ इक्वलिटी, ये क्वेश्चन 10th में दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाता है 4। अगर मैं 19 की बात करूँ तो 19 का आंसर हो जाता है 4। अगर आप सॉल्व करके देखते हैं तो ये 4 ही आएगा आंसर आपका। अगर मैं 20 का देखूँ, इफ़ इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 29 द सम ऑफ एन टर्म इज 155 देन द कॉमन डिफरेंस इज 3। दोस्तों अगर उसमें मैं 21 का देखूँ तो 21 का हो जाता है ये। अगर मैं 22 का देखो तो ये है प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन। एक थैले में 40 गेंद है जिसमें कुछ लाल रंग के गेंद है, कुछ नीले रंग की, शेष गेंद काले रंग की है। यदि लाल रंग के गेंद निकालने की संभावना 11/20 है तथा नीले रंग का गेंद निकालने की संभावना 1/5 है, तो काले रंग के गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 10। अगर 13 का मैं देखूँ तो 13 का आंसर हो जाता है बी 11। मैं इसको सॉल्व करके दोस्तों बता रहा हूँ, मैं आंसर देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। और दोस्तों यदि ए 1/2 4/3 6 है तो ए बी सी डी के 3 शीर्ष बिंदु हैं तथा चौथा शीर्ष का बिंदु होगा दोस्तों 3/5, 3 और 5 सॉरी। अगर मैं 25 को देखूँ, इफ़ 2k + 1 6 3k + 1 आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ के इज़ 2। अब दोस्तों आ जाते हैं हम केमिस्ट्री के पेपर में। केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही ईजी था इसमें, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी पेपर था। तो दोस्तों पहला जैसा कि हॉपकिन कोल्ड टेस्ट जो कि होता है ट्राइप्टोफेन में। और 27 का इन द फॉलोइंग रिएक्शन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज, ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाता है प्रोपेन 2 ओल। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरे का आंसर हो जाता है दोस्तों 2। द कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, अगर इन दोनों का करूँ तो इसका हो जाता है RR। इसका मैं आंसर सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो। 30 का आंसर हो जाता है ये दोस्तों हो जाता है आपका क्या कहते हैं कार्बोलाइट एन। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाता है 1। 31 का
द सेकेंडरी अल्कोहल इज इजिली कन्वर्टेड इनटू कीटोन बाय द रिएजेंट एसीटोन। अगर एसीटोन का यूज़ करेंगे तो अल्कोहल सीधे कन्वर्ट होगा कीटोन में। अगर मैं 32 का बात करूँ, द जियोमेट्रिकल आइसोमर इज सोन बाय 2 फिनाइल 2 ब्यूटाइन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड लगा रहता है और हर एक कार्बन पे अलग अलग बॉन्डेड कंपाउंड लगे होते हैं, तब ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो दोस्तों आइडोफॉर्म टेस्ट के कौन देता है, CH3CH2OH, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कार्बन प्रेजेंट होता है, वही देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर हम टेबल शुगर का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, जो कि फ्रक्टोज होता है कीटोनिक और ग्लूकोज होता है मे बी एल्डिहाइड। अगर मैं 35 का आंसर देखो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज डाइपोलर आयन इसको कहते हैं ज्यूपिटर आयन। दोस्तों ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली चार्ज डाइपोलर इसको ज्यूपिटर आयन। दोस्तों अगर मैं 36 का देखूँ तो केमिकल फार्मूला ऑफ फॉजिन का हो जाता है COCl2। लोग दोस्तों ये सब मार्क आ जाते हैं PCl3। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थैलियम टू एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी करेक्टेड बाई, ये दोस्तों इनर्ट पेयर इफेक्ट। और 38 का देखूँ तो रेड लीड इज Pb3O4। विच आउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये दोस्तों हो जाता है सबसे रेस्ट। अगर दोस्तों मैं 39 की बात करूँ तो विच आउट द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसका आंसर हो जाता है दोस्तों XeF4। अगर मैं दोस्तों 40 की बात करूँ तो अर्जेंटाइट इज अ मिनरल ऑफ, दोस्तों ये बिल्कुल ही सरल उत्तर है, इसका आंसर हो जाता है सिल्वर। 41 का बॉन्ड प्रेजेंट इन NH3 एंड CCl4 आर रिस्पेक्टिवली बोथ कोवैलेंट में डबल बॉन्डेड होते हैं, इसलिए कोवैलेंट हो जाते हैं। 42 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट लिबरेट N2 गैस ऑन हीटिंग, ये दोस्तों देखिए नॉट दिया हुआ है, नॉट दिया रहेगा तो आप देखिए थर्ड ऑप्शन करेगा, इसमें से ये बिल्कुल ही नहीं देता है और सब देते हैं। 43 व्हेन H2O8 माइनस ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, दोस्तों इसका हो जाता है 2 SO4 2 माइनस। 44 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल ऑफ आयरन, मिनरल ऑफ आयरन, आयरन का मिनरल कौन हो जाता है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मैग्नेटाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट परमानेटिकल बिहेवियर, तो दोस्तों ये पहला दिखाता है निकल एंड NH6 2 प्लस। और दोस्तों 46 का देखूँ आंसर तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्राफाइट, ग्रेफाइट के कौन सिमिलर होता है दोस्तों, तो दोस्तों 46 का आंसर हो जाता है BN। 46 का आंसर हो जाता है BN। अगर मैं 47 की बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन नो पाई बॉन्ड, दोस्तों एक बार और देखिए नो पाई बॉन्ड दिया हुआ है, नो पाई बॉन्ड मतलब H2 में केवल कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। दोस्तों 48 का बात करूँ तो अमॉन्ग L2O3 SiO2 P2O5 SO3 में द सबसे करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होगा दोस्तों, ये होता है 4 का। अगर मैंने 49 की बात करूँ तो नॉट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि के कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं से कंटेन करते हैं, तो इसका हो जाता है O2 2 माइनस। अगर मैं 58 का देखूँ तो इसमें जो दिखा है 2 स्पीसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, जो जिसका देता है नॉट, आप लोग गलत उत्तर मार के मत आइएगा, इसका आंसर हो जाता है 3, इसका आंसर हो जाता है 3। अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर का। दोस्तों मैं एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करता हूँ। हमें 151 का देख रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन इज इनिबिटेड बाय 2,4 डाई नाइट्रोफेनॉल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए द एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन बेफेलो इन हाउ मैनी डेज, इसका आंसर हो जाता है 310। बॉटनिकल पाइनएप्पल इज, ये हो जाता है दोस्तों सोरोसिस, जो कि D ऑप्शन है। और दोस्तों देखिए वाइट रस्ट इज इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज ऑफ मस्टर्ड। और दोस्तों द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक सच एज कैटल सीप और फॉर मीट और डॉग इज नोन एज रैंचिंग। 156 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कोई भी करेक्टली मैच को नहीं करा, ये आप दोस्तों सॉल्व करके अगर मैं देखूं तो दोस्तों इसमें हो जाता है चौथा नैप्थिन हाइड्रोफोर। अगर मैं 157 का देखूं तो द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फॉइलर एप्लीकेशन इज अमोनियम। वाइट बर्ड इज मेज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों सॉरी मैं इसका फॉस्फेट आंसर हुआ दोस्तों। अगर मैं विच बर्ड इज मेज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, इसका आंसर होता है जिंक।
द हाइब्रिड मैंगो डेवलप फॉर द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो, इसको अम्रपाली शहर में भी दोस्तों अम्रपाली हो जाता है। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग क्या होता है दोस्तों? जो कि इट इज़ ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन रैंडम मिक्सचर। अगर टर्मरिक में हल्दी में अगर पीला कलर होता है तो वो किसके कारण होता है? ये होता है करक्यूमिन के कारण। अगर अगर आप सॉइल में यूरिया कंटिन्यूस डालते रहेंगे तो इससे सॉइल क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और आपको 163 का आंसर मैं बता देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क एंगल ऑफ अ प्लग? इसका हो जाता है 15 to 25 डिग्री। और जो कैटल में एंट्रैक डिजीज होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण। और 165 का देखो, विच पार्ट ऑफ द सेल वर्क एज अ कलेक्शन एंड डिस्पैच स्टेशन ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट? इसका हो जाता है दोस्तों गोल्गी बॉडी। ऑरिकल्चर किसका पढ़ाई होता है? वेजिटेबल का पढ़ाई होता है दोस्तों। द हेड क्वार्टर ऑफ अ सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज सिचुएटेड बाय? इसका हो जाता है आंसर दोस्तों नागपुर। अब मैं 168 का देखो, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल टर्गर इज पोटेशियम। बीटल इज अ इंसेक्ट ऑफ अ ऑर्डर ऑफ कॉलीपोटेरा। और जो 170 का आंसर देखो, येलो लीफ कर्ल वायरस इज अ टमाटो इज ट्रांसमिटेड बाय? इसका हो जाता है वाइट फ्लाई। द डायमीटर ऑफ अ सॉइल पार्टिकल क्ले का सॉइल पार्टिकल होता है, उसका एक पार्टिकल्स का डायमीटर कितना होता है? लेस देन 0.02 mm। बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग मस्टर्ड इज? सबसे सबसे बेस्ट टाइम कौन होता है मस्टर्ड को उगाने? दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अक्टूबर। द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक टू मेड प्लांट बिकम अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट पीएच? इसका हो जाता है ग्रेटर देन 7। और दोस्तों 174 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिमुलेटरी पावर ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? इसका दोस्तों हो जाता है आंसर, देखिए 174 का हो जाता है आंसर दोस्तों 3। और दोस्तों 175 का, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस इज 25 to 30 पर केजी पर हेक्टेयर केजी। और एसआरआई कलेक्शन किस में होता है दोस्तों? एसआरआई कलेक्शन आप दोस्तों जानते होंगे दोस्तों। एसआरआई कलेक्शन जो 176 का उसका हो जाता है आंसर राइस। और दोस्तों 177 का, द येलोविश कलर इन काउ मिल्क, येलोविश कलर किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन इट्स साइज डिक्रीजेस होता है दोस्तों। 179 का, हाउ मैनी एटीपी इज नेट गेन ड्यूरिंग साइट्रिक एसिड साइकिल ऑफ एरोहाइरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 ग्लूकोज? दोस्तों 178 का आंसर होगा, सॉरी दोस्तों इंक्रीज होगा, मैंने गलत पढ़ लिया था। 179 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 12। ग्रास ऑपर बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ ऑर्टोपेरा। 181, ब्राउनिंग सिम्टम इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू बोरोन? सिंपल आंसर दोस्तों। म्यूटेशन इज जनरली डोमिनेंट एंड यूजफुल। 183 का, गोल्डन राइस इज नोन फॉर हाई विटामिन है दोस्तों। और दोस्तों रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट मतलब आप फलों को पकाने में कौन सा सहायता होता है? तो दोस्तों इसका होता है इथिलीन। 185 का, द फूड प्रोड्यूस बाय लिव्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द फ्लोएम। खायरा डिजीज इन राइस इज कॉज? दोस्तों इसका आंसर होता है 186 का आंसर होता है जिंक डिफिशियंसी, जिंक की कमी से ये कारण खायरा डिजीज होता है राइस में। अब 187 का देखो, तो वेल डेफिनाइड न्यूक्लियस इज फाउंड इन? ये हो जाता है दोस्तों यूकैरियोटिक। और 188 का देखो, द फॉर्म ऑफ फॉस्फेरस इन डीएपी? ये हो जाता है फॉस्फेट में दोस्तों फॉस्फोरस होता है जो कि डीएपी में प्रेजेंट होता है। 189 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर लाइट सॉइल के लिए ग्राउंड नट होता है दोस्तों। और ये रीजन रूरल बैंक वॉज इंडिया इज स्टेबल। दोस्तों 190 का आंसर हो जाएगा 175। और दोस्तों 191 का देखो, ओपन पॉलिनेशन टेक प्लेस इन? ये हो जाता है मक्का में मतलब मेज़। 192, डच टेस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर टेस्टिंग इज क्रॉप वैराइटीज? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड बाय जॉनसन ने दिया था जीन फॉर जीन। फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल द फार्मर कैन अप्लाई? ये दोस्तों सिंपल आंसर जिप्सम होगा इसका आंसर। 195 का, विच ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहेंसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड? ये दोस्तों जिंक। विच आर द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग? ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए होता है ढेंचा मतलब सस्बेनिया। पूसा नन्ना किसका वैरायटी है? इसकी है पपाया का वैरायटी दोस्तों। 198 का, विच ऑफ द रेंज ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट? ये होता है दोस्तों -1 से +1। 191 का, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है दोस्तों? ये होता है राजमा। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन अवेलेबल इन व्हीट ग्रेन? ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही होगा।
तो दोस्तों ये था आपका एग्रीकल्चर का पेपर था ये दोस्तों। अगर आपको बायो और मैथ का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।